राम कथा ये बताती है कि मनुष्य का जीवन केवल अपने परिवार कुल खानदान के लिए नहीं होता, अपने बच्चों को राष्ट्र और राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी कुछ समय के लिए हमें बाहर निकालना चाहिए। जैसे होता ना, अमेरिका का जब कोई नागरिकता लेता है, भारत की जब कोई नागरिकता लेता है, बाहर का व्यक्ति कोई नागरिकता लेता है तो उससे कुछ शर्तें ली जाती हैं। उस शर्त में एक शर्त रहती है कि यदि हमारे देश को युद्ध के लिए मिलिट्री में आपकी आवश्यकता पड़ी तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे ही अगर राष्ट्र संस्कृति के ऊपर कोई खतरा हो तो हमारे नौजवान बच्चों को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं विश्वामित्र जी। महर्षि विश्वामित्र जी ने देखा कि राष्ट्र में अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ रहा है, ताड़का राक्षसी। विश्वामित्र जी महाराज आए और दशरथ जी से कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में हो। दशरथ जी महाराज विकल हो जाते हैं, रोकर के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं महाराज चौथे पन पाए सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते। वो कहते कि कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राणधन जीवन राम को आपको नहीं दे सकता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानदी पाई। इस यात्रा में देखो, राम कथा केवल कथा नहीं है, जीवन का दर्शन है। दर्शन माने एक सिद्धांत, एक नियमावली, एक उत्कृष्ट आदर्श। आदि शंकराचार्य, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, अच्छा एक सूचना आपको देना भूल गए, विशिष्ट कारण अगर कोई हो गए तो कोई पता नहीं है, लेकिन इस मंच पर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का भी पदार्पण होने वाला है। तो आप शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा। रामानंदाचार्य जी महाराज को पहले बुलाया था मैंने हमारे जन्मदिन के अवसर पर इसके साथ श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी कांगड़ा पीठाधीश्वर श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज का शुभागमन यहाँ पर। तो श्रीमद जगतगुरु शंकर आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। रामो आत्मा रामो सीता शांति विराजती। हमारी जो आत्मा है वही सीता है और हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य है ये शांति रूपी सीता राम को समर्पित कर दें। और ये जो आपकी आत्मा रूपी सीता है, ये राम को अगर आप विवाहना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ केवल आप रामलीला में या राम कथा में ही सुनते हो। ऐसे महात्मा लोग या हमारे आचार्य लोग कहीं करवाते हैं क्या? कहीं सुना आपने कि उस गांव वाले लोग धनुष यज्ञ करवा रहे हैं? रुद्र यज्ञ होता है। आइए कोतवाल जी महाराज, ऊघर के महंत श्री ओंकार दास जी महाराज, ये कोतवाल की उपाधि या तो पुलिस में होती है या हमारे संतों में होती है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है, इधर आ जाए इस साइड, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि सीता आत्मा का विवाह परमात्मा को कर दे। और वो कैसे संभव है? ये राजा जनक जी ने दुनिया को बताया। आप अपनी आत्मा रूपी सीता राम को तभी विवाह सकते हो, उसके पहले 4 लीलाएं आपके जीवन में घटित होनी चाहिए। 4 घटनाएं आपके जीवन में जब घटित होंगी तभी आप अपनी आत्मा को राम को समर्पित कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले है ताड़का का वध। ये ताड़का क्या है? हमारे और आपके जीवन में ये ताड़का बैठी हुई है। रामायण में जितने भी राक्षस है ना,
वो सारे राक्षस किसी ना किसी बुराई के रूप में हमारे जीवन के अंदर में बैठे हुए। ताड़का को तलाश है कि नहीं? ताड़का का नाम है दुराशा। आशा करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे लिए एक मकान हो बहुत अच्छी बात है, सभी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, बहुत अच्छी बात है। आपको ईश्वर ने मकान दे दिया, अब आप पड़ोसी के मकान को देख करके कहो कि आप मेरा मकान अब उससे बड़ा हो, ये दुराशा है। दूसरे को ईर्ष्या करके कोई चीज की कामना करना ये दुराशा है, और इसी का नाम ताड़का है। और ये ताड़का जब तक नहीं मरेगी तब तक हमारी आत्मा राम को प्राप्त नहीं हो सकती। तो एक तो भगवान ताड़का को मरते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और ताड़का के वध के बाद में ही विश्वामित्र जी राम को पहचान पाते हैं। और जब तुम कथाओं को श्रवण करोगे, सदगुरु की शरणागति में आओगे, तो परमात्मा को पहचानोगे तभी, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। इसलिए जितने जल्दी हो सके गुरु का वर्ण कर लेना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच संकर्षम होई। और इस प्रकार से जब आप ईश्वर को पहचान जाओगे तो भगवान कहते हैं मुझे दो चीजें तुम मुझे दे दो। कहते हैं रुपया पैसा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, घर मकान नहीं चाहिए तुम्हारा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम दो चीजें मुझे दे दो। मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय। तुम्हारा मन और बुद्धि, ये दो चीजें। विश्वामित्र जी महाराज ने ताड़का के वध के बाद में पहचाना कि ये भगवान है, और जब वो पहचान गए तो दो चीजें राम को समर्पित। तव ऋषि निज नाथ समर्पित की, विद्या और बल। तवरे निज नाथ है दिए चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दी। अतिबला नाम की वो विद्या दी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। और विद्या यहाँ दे दी, और आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत। दूसरे दिन भगवान श्री राम जी ने कहा कि अब आप यज्ञ करो। होम करने लागे मुनि झारी। झारी मानी क्या होता है? झारी मानी, झारी हमारे वृंदावन के महात्मा लोग जानते हैं। झारी मानी झरा भंडा। गृहस्थी लोग उसको क्या कहते हैं? चूल्हा नहीं होता, क्या कहते हैं? जब सबको बुलाना हो तो क्या कहते हैं आप लोग बता दो? क्या? हाँ, चूल्हे से। चूल्हा नहीं जलेगा। फिर हमारे यहाँ महात्माओं के यहाँ पर भी जब झरा भंडारा होता है ना, तो उसमें पारस भी दिया जाता है। पारस से हमको एक कहानी याद आ गई। दो महात्मा झगड़ रहे थे एक आश्रम, और मंत्रियों ने उधर से गुजरते हुए सुन लिया। महात्मा कह रहा था तूने मेरा पारस ले लिया, वो कहता तूने मेरा हीरा ले लिया। तूने मेरा पारस ले लिया, तूने मेरा हीरा ले लिया। एक बड़े माला माल बोले कैसे कहते? अरे उनके पास में तो हीरा पारस। लाओ पकड़ के। अब महात्माओं को पकड़ के लाया गया। हाँ, हीरा कहाँ है? रखा है, निकालो। बोले हाउ एक के दो के चार। बोले जितने हो सब दे दो। वो हमारे यहाँ महात्माओं में जो तुलसी की वो होती है ना कंठी, इसी को हीरा कहते जी, हीरा है वो। और बोले तुम्हारा पारस, तो पारस का मतलब ये होता है कि ठाकुर जी को भोग स्थानों से भोग भी जाता है।
मतलब जो भोग नहीं लगा अभी ठाकुर जी को, भोग के पहले ही निकाल के पत्तल रख दी गई कि भाई जिन जिन आश्रमों से महात्मा लोग आ रहे हैं वो अपने जब चूर्ण किया है तो उनके स्थान में जब कुछ बनेगा नहीं तो उनके ठाकुर जी भूखे नहीं रह जाएंगे, तो उनके लिए पारस निकाला जाता है वो पवित्र भोग लगने के पहले ही। उसको कहते थे, बोले महाराज पारस, वो है जी खा गए वहां पारस, बोले पारस खा गए। तो महाराज बाद में पता चला कि हीरा और पारस महात्माओं के अलग ही होते हैं। राम लड्डू पाते भले ही नहीं है महात्मा लोग, लेकिन राम लड्डू प्याज को कहते हैं। पाताल लौंग, ये तो आपने सुना ही होगा, पाताल लौंग कौन होती है? क्या? लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं। और लंका मिर्च, रामरस, नमक, और हींग को नरसिंगी, हल्दी को रंगवदन। ये संतों की भाषा है। 12 वर्ष रहे साधु की टोली और तब समझे एक बोली, और हमने तो 10 बोली बता दी एक साथ। तो महाराज बड़ी अत्यंत दिव्य बात भगवान ने कहा कि सभी लोग, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, उसमें भगवान श्री राम जी ने खल मारीच सुबाहु आदि का वध किया, मारीच को लंका पार्सल कर दिया। और राजा जनक जी ने दुनिया को एक शिक्षा दी कि ये धनुष यज्ञ कैसे संभव है। का ये धनुष यज्ञ तभी संभव है, धनुष मानी अहंकार, अहंकार से वो बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। जो हमारे जीवन में अभिमान है यही अहंकार का धनुष है। और ये अभिमान का धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपकी आत्मा राम को प्राप्त नहीं कर सकती। राम को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नानक साहब जी कहते हैं, सदगुरु ने नानक साहब जी, कि तेरा साईं तुझ में लेकिन तू खोजे जग में। तेरा साईं तो तेरे दिल के अंदर में बैठा हुआ है और उसे तू दुनिया में तलाश। कितना दुर्भाग्य। तो ये धनुष टूट जाए, धनुष मानी अभिमान का धनुष, और ये अभिमान का धनुष टूटना तोड़ना बड़े बड़े लोगों के लिए असंभव हो जाता है। सांसारिक लोगों की बात तो छोड़ो, जो बड़े बड़े त्यागी बैरागी तपस्वी होते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्हें त्यागने का ही अभिमान हो जाता है। वो कहते हैं हमें त्यागी तो कहो, कम से कम हम त्यागी। इसलिए अभी आप रामचरितमानस में देखना, लंका कांड में लक्ष्मण जी महाराज सारे राक्षसों से लड़ते हैं, लेकिन एक राक्षस है जिसको देख करके वो भगवान के पीछे चढ़ जाते हैं। कहते हैं प्रभु जी जितनी भी बुराइयां हैं मैं सबसे लड़ सकता हूं, उनको जीत सकता हूं, लेकिन ये एक ऐसी बुराई है जिसे हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, तुम्हें ही आगे करके जीता जा सकता है। बोलो कौन राक्षस था? वो राक्षस था कुंभकर्ण। लक्ष्मण जी रावण से भी लड़े हैं, देख लेना, रावण ने भी शक्ति मारी है लक्ष्मण जी को। मेघनाथ से लड़ते हैं, बड़े बड़े दैत्यों से। राम जी स्वाभिमान के साथ में कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हाना है निमिषमा होते थे। जो लक्ष्मण जी महाराज एक क्षण में दुनिया भर के सारे राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन एक राक्षस जब आता है तो राम जी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, और ये राक्षस है कुंभकर्ण। आध्यात्मिक दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कुंभकर्ण को अभिमान बताया है। मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। ये रावण मोह है और उसका भाई कुंभकर्ण अभिमान है। मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं प्रभु जी सबसे जीत सकता हूं, लेकिन अभिमान से जीतना कठिन है। इससे तुम जीत सकते हो, कैसे जीत सकते हो? कहा ब्रह्मण्याधाय सर्वाणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभंसा। Whatever we are going to do in our life, we should start before remember my God.
परमात्मा को स्मरण करके कार्य का शुभारंभ करो। भगवान को यद करोसि यदस्नासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये एक कला है। ये जो अभिमान तुम्हारे जीवन में है ये तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि तुम भगवान को कर्ता नहीं मान लोगे। हनुमान जी महाराज जब लंका को गए तो यह कहना है सबन कहूं माथा और फिर चलियो हरस ही धरी रघुनाथा। जब लौट करके महाराज आए तो राम जी ने कहा तुम्हारे ऊपर तो केस है हनुमान जी। बोले मेरे ऊपर केस है? बोले हाँ, तुमने लंका में आग लगा दी, उसमें तमाम बच्चे जल गए, कितनी स्त्रियां बेवा हो गई, कितने लोग मारे गए। कहा महाराज ये गलती तो हुई है लेकिन जिसने की उसे पकड़ो। अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले गाड़ी को नहीं पकड़ते, ड्राइवर को पकड़ते। बोले ड्राइवर कौन है? बोले चरु हर्षि धर रघुनाथा। आपने गीता में कहा है यंत्रा रूढ़ानी माया, सारी दुनिया के लोग यंत्र की तरह हैं, मैं ही उन्हें चला रहा हूं, ड्राइवर तो आप। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है, लोग मरे हैं तो उसका आप ही के ऊपर केस चलेगा, आप हो जाओ सही। ईश्वर को अगर तुम, लेकिन परमात्मा एक शर्त रखता है। परमात्मा कहता है मैं तुम्हारे सारे पापों को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम सारे पुण्यों को पहले मुझे दे दो। अब तुम कहो कि पुण्य मैंने किया और पाप भगवान से कट गया, अरे उनकी मर्जी नहीं थी, बिगड़ गया और बन गया। अरे हमारा इतना बर्ताव ने कर डाला, ही काम सब थोड़ी कर सकते। और बिगड़ गया, बोले ऊपर वाले को मंजूर नहीं था इसलिए बिगड़ गया। इसलिए जीवन की सरसता माधुर्यता ये भगवान से तभी संभव है जब जीवन में आप भगवान की रसानुभूति करें। महात्माओं की पहले बड़ी अच्छी प्यारी भाषा होती थी। मैं यही जब रहता था तो बचपन में सुना करता था महात्माओं की खूब जमात है। अब तो जमात का क्रम धीरे धीरे बंद हो रहा है। पहले ये परंपरा जमात की बड़ी अच्छी परंपरा थी और इस परंपरा में अच्छे आनंद के साथ में, भाव विह्वलता के साथ में महात्मा लोग जब परस्पर बात करते थे तो उनकी वो भाव शैली प्रकट होती थी जो भगवान में डूबी हुई भाव शैली होती थी। कोई भी बात कहे राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ, राम जी की इच्छा से, मैं राम जी की इच्छा से वहां चला गया, मैं राम जी की इच्छा से। एक महात्मा ट्रेन में जा रहे थे, सो टीटीआई ने कहा कि महाराज टिकट, का राम जी की इच्छा से मेरे पास में टिकट नहीं है। बोले क्यों नहीं टिकट? बोले राम जी की इच्छा से हमने नहीं खरीदा। तो टीटीआई ने कहा कि राम जी की इच्छा से उतर जाओ अगले स्टेशन। फिर वही महात्मा आगे कथा बढ़ाए, बोले फिर राम जी की इच्छा से वे पुलिस वाले हमें जेल में चले गए तो हम राम जी की इच्छा से वहां चले गए। सब राम को समर्पित कर दो। जब ऐसा तुम्हारे जीवन का चिंतन हो जाएगा तो आपका जीवन परम आनंद में हो जाएगा। फिर आपके जीवन के अंदर में फिर कोई दुख घोल ही नहीं सकता। जीवन आनंद रस से भरा हुआ परिपूर्ण जीवन होगा, आनंद में जीवन होगा। ये जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है, दुर्लभ मिला है नर्तन, इसको जरा संभल करके